बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन बड़े अहम इशू हैं। जनरल बाजवा के मुस्तकबिल के हवाले से मुल्क में स्पेकुलेशन हो रही है। जनरल बाजवा ने वाशिंगटन डीसी में तो ये बात कही जो अखबारात में रिपोर्ट हुई पार्टी स्पेंडर्स के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाऊंगा, पाकिस्तान वापस आए। इन्होंने काकोल एकेडमी में जो पासिंग आउट परेड है उसमें भी शिरकत की। अभी तक इस हवाले से कोई बयान उनका नहीं आया और आज अपने इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, अमली तौर पर क्या हो रहा है। जब भी कोई आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो माहौल क्या होता है, अभी का माहौल हमें क्या बता रहा है, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, उनके इत्तेहादी और पीटीआई के रहनुमा अब इमरान खान पर एक तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तारीख का जितना जल्दी ऐलान हो सके कर दिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक लोग अब थक गए हैं इंतज़ार कर करके। तो वहाँ क्या सूरत हाल है। इसी तरह इमरान खान ने जलसों का एक और प्रोग्राम दिया है जिसमें ननकाना साहिब, शरकपुर और इसके अलावा मर्दान, कोरव एजेंसी और कराची में जलसे किए जाएंगे। इन जलसों का मकसद ज़िमनी इंतखाबात से है, क्योंकि इमरान खान खुद 9 हलकों से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने सीटों को खाली करार दे दिया था। वैसे तो 16 अक्टूबर को 12 नशिस्तों पर इलेक्शन है, लेकिन इमरान खान 9 नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो जलसे और तकारीर हैं, इनका ताल्लुक इलेक्शन कैंपेन से है। कामरान टिसोरी को गवर्नर बना दिया गया है सिंध का, ये भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कल चूंकि 12 रबीउल अव्वल था और पूरे मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ निस्बतन कम रहीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के हवाले से तकारीब हुई। इस्लामाबाद F9 में बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें इमरान खान ने शिरकत की, जबकि मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में जुलूस निकाले गए और पूरी कौम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाया। अब हम आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से। नाज़रीन कराम, जब कोई आर्मी चीफ रिटायर होता है तो तकरीबन 1.5-2 माह कबल ही उनकी अलविदाई तकारीब का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें वो मुख्तलिफ कोर्स में जाते हैं। मुख्तलिफ जो आर्मी के इनके कमांडिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर अलविदाई तकारीब होती हैं और एक बहुत ही अच्छे अंदाज में आर्मी चीफ को रुखसत किया जाता है, जो पाकिस्तान आर्मी के जो सरबराह होते हैं। DGISPR ने 1 साल पहले कहा था जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि वो अपनी एक्सटेंशन ना वो लेना चाहते हैं, ना उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और ना उनको ऑफर की गई है और ना ही वो लेंगे। और उन्होंने कहा कि मैंने जो ये बयान दिया है मैंने आर्मी चीफ के कॉन्स्टेंस से दिया है और हम इस पर कायम हैं। इसके बाद मुख्तलिफ क्या साराइयाँ चलती रहीं। वाशिंगटन DC में अपने दौरा अमेरिका के दौरान एक लंचन मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए सवाल जवाब के दौरान कमर जावेद बाजवा ने यह बात भी दोहराई कि वो बिल्कुल एक्सटेंशन लेने का इरादा नहीं रखते और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। अभी तक जो अमूमन एक ख़त निकलता है GHQ से, जो तमाम कोर्स में जाता है, हर जगह जाता है, जिसमें अलविदाई तकरीब के हवाले से एक पूरी प्लानिंग और सारा कुछ होता है। अभी तक हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो ख़त नहीं निकला। पासिंग आउट परेड में भी सहाफ़ियों को नहीं ले जाया गया। अमूमी तौर पर मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ISPR हमेशा ये मैनेज करता है कि वो सहाफ़ियों को लेकर जाए, लेकिन शायद इस दफ़ा कुछ सवालात ऐसे होंगे जिनके जवाब से इज्तनाब बरतना चाह रहे होंगे आर्मी चीफ या ISPR, इसलिए किसी को लेकर नहीं गए। नाज़रीन कराम, मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ये कहना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ रिटायर नहीं होंगे या उन्होंने जो कहा है उस पर वो अमल दरामद नहीं करेंगे या उनकी कोई और इंटेंशन है, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मेरा कतन ये मतलब नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं
वो बताते हैं कि रिटायरमेंट से पहले जो सिलसिला अलविदाई तकारीब का शुरू होता है वो सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ और इस हवाले से कोई इंटीमेशन भी नहीं है। और दूसरी जानिब जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बहुत शदीद तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान में, सवात के इलाके में और बहुत सारे इलाकों में दोबारा अस्करियत पसंद और इंतहा पसंद जो है वो नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी ने जंग लड़ी और दहशतगर्दी की जो लहर थी उससे मुल्क की जान छुड़ाई। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बात कही जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ग्रोह को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करे और जिसके नतीजे में मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा हो और उसको हम सिटीजन की मदद से रिवर्स करेंगे, इसका हम मुकाबला करेंगे। तो ये बड़ी एक सख्त वार्निंग है और नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई को वार्निंग है क्योंकि वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं और धरने की बात कर रहे हैं, वो इस मुल्क में अफरा तफरी की बात कर रहे हैं, जबकि पीटीआई का कहना है कि दर हकीकत आम इंतखाबात ना करवा के ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रही है और यहाँ पर अगर सियासी इस्तेकाम लाना है तो इस हुकूमत को जाना होगा, फ्रेश इलेक्शंस के जरिए नई हुकूमत बनानी होगी ताकि मुल्क में मुआशी अदम इस्तेकाम खत्म हो और इस्तेकाम आए और चीज़ों की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और वो हुकूमत अगले 5 साल का इक्तिसादी मंसूबा दे। तो नाज़रीन कराम, एक टसल है, एक कन्फ्यूजन है, इस वक्त भी एक इबहाम है और बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। उन लोगों का ये कहना है कि सूरत हाल इस तरह की बनेगी कि जिसमें मुमकिन नहीं होगा कि जो कमांड है वो चेंज हो। इसमें कोई तहरीक हो सकती है, इसमें कोई एहतजाज हो सकता है, इसमें कोई अचानक सिचुएशन हो सकती है, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जनरल साहब की रिटायरमेंट के जो लवाजिमात हैं उनका आगाज नहीं हो सका। इमरान खान की जो जमात है उसमें शेख रशीद साहब बहुत वोकल हैं, उनके ये इत्तेहादी हैं, उनका ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए। अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा तो इसका नुकसान सियासी तौर पर पीटीआई को होगा और पीटीआई के बाज़ रहनुमा भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हैं और इमरान खान ये चाहते हैं कि इन इंतखाबात में पीडीएम के लोगों को शिकस्त फाश हो और ये साबित हो सके फिर दोबारा के इमरान खान, अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, इसलिए उन्होंने दोबारा फोकस किया जलसों पर। ननकाना साहब 11 तारीख को जलसा होगा, फिर 12 तारीख को शर्कपुर में होगा, फिर गालिबन 13 तारीख को मर्दान और कुरम एजेंसी, एक ही दिन में 2 जलसे होंगे और फिर 14 तारीख को शायद कराची में जलसा है। तो एक भरपूर कैंपेन का इमरान खान ने ऐलान किया है और गालिबन ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसके बाद फिर शायद जो लॉन्ग मार्च है या जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है उसके हवाले से ऐलान होगा। ये भी तहरीक इंसाफ के लोग बता रहे हैं कि इमरान खान इस बात को भी देख रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का जो फिनोमेना है या उनका जो ऐलान है अमली तौर पर, उसके लवाजमात कब शुरू होते हैं। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो अपने एहतजाज, अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।